हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को एक रूटीन बताने वाले हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरीक़ा से तैयारी करना है, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं कि 24 घंटा जो होता है दिन रात मिलाकर उसको कैसे यूज करना है, आपको कितना देरी मेहनत करना है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, मेन होता है मेहनत। अब मेहनत कीजिएगा, उसके बाद ही आपका सही ढंग से हो पाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आप ये बंदा का आप देख रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। तो जितना एक मजदूर करता है काम करने में मेहनत, उतना ही आपको पढ़ाई में भी मेहनत करना पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा में हमको कितना घंटा सोना है, कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा क्या क्या करना है, वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और ये श्योर हम आपको गारंटी लेते हैं कि जो हम समय दे रहे हैं वो समय के अनुसार आप रूटीन को आप ये कर लेते हैं तो 100% गारंटी देते हैं कि आप नौकरी लेंगे ही लेंगे। ये चीज़ हम क्लियर कर देते हैं। जो बंदा बोलते हैं कि सर कि नौकरी दिला दीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, नौकरी कोई टीचर नहीं देता है। नौकरी जो लेता है वो स्टूडेंट लेता है, और वो भी मेहनत के बलबूते पे लेता है। टीचर सिर्फ उसको आदेश देता है कि बाबू ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, यानी उसको बताता है, उसको सोया हुआ शेर को जगाता है। रिजल्ट जो देता है वो देता है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट अब दिख रहा है वीडियो में यहाँ, तो यहाँ आपको पूरा कितना मेहनत कर रहा है बंदा। यहाँ ध्यान से देखिए कितना मेहनत कर रहा है। तो ये जो मेहनत कर रहा है, इसी प्रकार आपको पढ़ाई में भी मेहनत करना पड़ेगा। इस प्रकार के आप मेहनत कीजिएगा तभी आपको नौकरी होगा। यानी कहने का मतलब है ईटा ढोने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यानी जैसे यहाँ ईटा ढोने के काम कर रहा है दिन मतलब जैसे 8 घंटा का समय बांधा हुआ है एक मजदूर को, तो 8 घंटा वो अपना काम कर रहा है। तो उसी प्रकार आपको पढ़ने का भी एक समय बांधना पड़ेगा, और वही 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा आपको बैठकर पढ़ना पड़ेगा। मेरा कहने का मेन मकसद ये है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम अपने बारे में बता देते हैं आप लोग को। तो अपने बारे में हम बताते हैं। तो अपने बारे में जो हम आपको बताने वाले हैं, मेरा नाम सुमन हुआ। सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है मेरा। अब यहाँ बताते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। मेरे पास टीचर वगैरह सारा है, एक टीम मेरे पास है। आपको क्लास करना चाहते हैं, यानी खोटा के पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाया जाता है, झारखंड जीके पढ़ाया जाता है, रीजनिंग पढ़ाया जाता है, सारा कुछ यहाँ पढ़ाया जाता है। तो अब यहाँ आना चाहते हैं हजारीबाग और ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी जो बंदा करना चाहते हैं उनको ऑफलाइन क्लास के जैसा डिजिटल बोर्ड के थ्रू हम पढ़ाएंगे, यानी टोटल क्वेश्चन आपको सामने शो करते रहेगा। मेरा खुद का एप्लीकेशन है सुमन क्लासेस बाय सुमन सर। तो आप मेरा जो कोर्स लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे, जो नंबर यहाँ दिख रहा है, इस नंबर पे आपको है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वो कॉल नहीं उठाएं तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप सर की कॉल बैक कर लीजिएगा। फिर हम जिस समय फ्री होंगे उस समय हम आपको कॉल कर लेंगे। और इसी नंबर पे पेमेंट करना रहता है, और पेमेंट करने के बाद हम क्लास चालू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बताते हैं कि आपको जो पढ़ना है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरा समय। और समय का यानी समय बहुत कीमती होता है। समय के बारे में आप सही तरीका से आप जान पाइएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका स्थान बहुत ऊपर हो जाएगा। आप समय के अनुसार चलते हैं तो नौकरी जरूर लीजिएगा। यानी समय ही बलवान है। समय के अनुसार जो बंदा काम करना सीख गया, समझिए कि वो आगे बढ़ गया। जो बंदा समय के अनुसार नहीं चलना सीख गया वो यानी पीछे हो गया। यानी आपका एक रूटीन होना चाहिए, बिना रूटीन का कुछ नहीं होता है रे बाबू। तो जान लो कि तुम लोग के आगे समय आगे बनाना पड़ेगा, यानी समय का एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि कब हमको सोना है, कब हमको खाना है, कब हमको पढ़ना है, कब हमको रनिंग करना है, कब हमको ये विषय पढ़ना है, कब हमको ये विषय पढ़ना है। हर कुछ आपको जानना पड़ेगा कि झारखंड जीके कब पढ़ना है, मैथ कब पढ़ना है, रीजनिंग कब पढ़ना है, इंग्लिश कब पढ़ना है। सब कुछ एक रूटीन होता है। वो रूटीन आपका रहेगा, वो आपका टारगेट रहेगा, तभी आप नौकरी कर पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ हम दिखाते हैं सबसे पहले कि दिन भर में दिन रात मिलाकर टोटल कितना घंटा होता है बाबू। तो 24 घंटा होता है। और 24 घंटा होता है तो जो ये काटा है, घड़ी का काटा है, यानी भागते रहता है, भागते रहता है, यानी समय आपका घटते जाता है, वापस नहीं आता है। कहने का मतलब है कि मेरा उम्र है 28 साल,
मेरा उम्र है 28 साल, तो हम आगे भाग रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा उम्र घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि समय मेरा निकलते जा रहा है। तो जो आपका जैसे कोई भी फॉर्म बनाना चालू होता है तो वो होता है 18 साल से। क्या होता है बाबू? 18 साल से होता है, और 18 साल से आपका काउंटिंग होना चालू हो जाता है, यानी आपका जो उम्र है, उम्र सीमा वो 18 साल से उम्र आपका काउंटिंग होना चालू हो जाता है। और 18 साल से जैसे जैसे उम्र भागते चल जाता है, 19, 20, 21, 22, 23, तो समझिए कि आपका नौकरी का दिन खत्म होते जा रहा है, यानी नौकरी का दिन खत्म होते जा रहा है। बहुत सारा फॉर्म आप भर नहीं पाइएगा, धीरे धीरे आपका एज खत्म हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि आप ये सोच के रहना बंद कर दीजिए कि चलिए सर कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अरे अभी उम्र होने दो ना उसके बाद पढ़ेंगे। आपको आज के समय में नौकरी लेना है तो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़ना इस कारण पड़ेगा क्योंकि अभी क्या है कि आपका नौकरी कम निकल रहा है, कि बेरोजगारी ज़्यादा हो रहा है, और नौकरी पूरा कम निकल रहा है। और उसका मेन मकसद है कि अभी जो भी नेता है, चाहे आपका ऑल इंडिया हो या झारखंड हो, हर नेता के अभी मकसद बना लिए हैं कि चुनाव आएगा तभी बहाली देंगे, चुनाव के बीच में तो बहाली देना ही बंद कर देते हैं, चुनाव आता है उसके बाद बहाली देते हैं। काहे कि हम लोग को खुश हो जाएंगे तब वोट मारेंगे। तो ये हाल स्टूडेंट ने कर दिया है, यानी स्टूडेंट का बेरोजगारी बढ़ने में एक कसर नहीं छूटा है, यानी जो बेरोजगारी है उसका स्तर बहुत हाई में जा रहा है। यानी एक हम पैराग्राफ बनाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ हम बनाए तो इस हिसाब से यहाँ आप देखिए ध्यान से कि एक पैराग्राफ हम बनाते हैं तो पैराग्राफ में ऐसे बेरोजगारी का जो स्तर है ऐसे बढ़ते जा रहा है। और ये स्तर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो जो कंपटीशन है वो टफ हो रहा है। और इस कंपटीशन में हमको तब नौकरी लेना है तो हमको तैयारी भी करने में भी कठोर मेहनत करना है। तैयारी करने में जो मेहनत करना है एक मजदूर के भांति करना है। जैसे मजदूर का बांधा रहता है कि नहीं बाबू 8 घंटा तुमको काम करना है, माथा पे ईंटा ढोना है, 8 घंटा काम करना है और माथा पे ईंटा ढोना है, या कोई भी काम जो हार्ड है वो काम करना है, तो वो काम आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे ये यहाँ मजदूर आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं क्या है कि ये भाई साहब पूरा मेहनत कर रहे हैं, यानी 8-9 घंटा मेहनत कर रहे हैं, पूरा पसीना निकाल दे रहे हैं, यानी पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो 8 घंटा उनके बाद इनको पैसा मिला, उनके बाद इनको पैसा मिलता है। तो उसी प्रकार आपको भी 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा यानी 12 घंटा तक आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नौकरी मिलेगा। ये कभी भी आप भूल में हैं कि हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं नौकरी ले लेंगे, तो भुला जाइए। कोई पढ़ने में ना ही तेज होता है ना ही भोता होता है, कोई भी पढ़ने में ना ही तेज होता है ना ही भोता होता है। मेन मकसद होता है मेहनत। आप मेहनत कीजिएगा तो ऑटोमेटिक नौकरी लीजिएगा ही लीजिएगा। मेहनत के बलबूते आप किसी को भी झुका सकते हैं। पहला मुद्दा कि मेहनत के बलबूते आप किसी को भी झुका सकते हैं, ये हम गारंटी देते हैं। आप करोड़पति का सपना देखिएगा ने तो आप करोड़पति बन जाइएगा। क्यों? क्या कि उसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगा, उस सोच को आपको कामयाब करना पड़ेगा, उस सोच को कहूँगा आप कामयाब कर देते हैं तो गारंटी है कि आप एसपी का ख्वाब देखते हैं तो एसपी बनिएगा, आप झारखंड पुलिस का ख्वाब देखते हैं झारखंड पुलिस बनिएगा, एसएससी जीडी का ख्वाब देखते हैं तो आप बनिएगा। खाली आपका जो लगन, आपका जो मेहनत वो होना चाहिए। आपका मेहनत रहेगा उसके बाद ही आप बन पाइएगा, मेहनत आपका नहीं रहेगा तो आप बन नहीं पाइएगा। तो हम यही बोले कि पढ़ने में ना ही कोई तेज होता है ना ही कोई भोथा होता है, पढ़ने में वही बंदा तेज होता है जो मेहनत करता है। उदाहरण के लिए हम बताते हैं एक तालाब के बारे में। अब जब तक तालाब में हेलिएगा नहीं तो तैरने नहीं सीखिएगा, उसी प्रकार जब तक गाड़ी में बैठिएगा नहीं, अपने से प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो चलाने नहीं सीखेगा। तो इसी प्रकार जो कमज़ोर कि हाँ सर हम ये में कमज़ोर हैं, सर हम ये में कमज़ोर हैं, ये कहना भुला जाओ, अब पढ़ना चालू कर दो। अरे किताब से प्रेम करने लगो, किताब से प्रेम करो, यानी हम गारंटी देते हैं कि आपका रिजल्ट होगा ही होगा। और आपका रिजल्ट आपके बलबूते होगा, टीचर के बलबूते नहीं। आपका जो रिजल्ट होगा वो आपके बलबूते होगा, टीचर के नहीं। तो हम एक ही शब्द बोलेंगे, हम क्लास रटते हैं, मानते हैं कर वो हम आपको सिर्फ रूटीन देते हैं, आपको एक राह देते हैं बाबू क्या क्या पढ़ना है, बाकी रिजल्ट लेना है तो आपको खुद से लगना पड़ेगा और खुद से पढ़ना पड़ेगा। अब खुद से लगिएगा और खुद से पढ़िएगा तो हम गारंटी लेते हैं, हम आपको दावा करते हैं
कि आपका जो सोच है, जो आपका मंजिल है, वहाँ तक आप पहुँचिएगा ही पहुँचिएगा। अब बात करते हैं कि आपका टोटल 24 घंटा में, तो 24 घंटा में पढ़ना कितना देरी है वो हम आपको बताते हैं यहाँ। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो 24 घंटा टोटल दिन है आपका, कितना है बाबू? तो 24 घंटा है, और 24 घंटा में आपको कितना घंटा पढ़ना है। तो हम बताते हैं कि 24 घंटा में अब आगे हम आपको बताते हैं आप कितना घंटा सोना है, कितना घंटा सोना है। तो इस 24 घंटा में आप देख सकते हैं कि मात्र 6 घंटा सोना है। कितना घंटा सोइएगा बाबू? तो मात्र 6 घंटा। वो भी आप अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो रात में पढ़ता है वो ज़्यादा हीरो होता है, वैसा बात नहीं है। अब रात में सोइए, हम मेरे अनुसार हम बोलते हैं कि आप रात में सोइए और दिन में पढ़िए, क्योंकि रात में आप सोते नहीं हैं तो दिन भर आप फ्रेश नहीं रहिएगा, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। यानी आप 6 घंटा के चक्कर में आप 18 घंटा लॉस कर रहे हैं, 18 घंटा लॉस कर रहे हैं। कि रात काहे बनाया गया? रात में अंधेरा क्यों रहता है? रात है सोने के लिए, रात है सोने के लिए, और उस रात में आपको सोना है। और वो एक टाइमिंग बनाइए, यानी रात के 12 बजे सोइए और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाइए। रात के 12 बजे सोइए, अपना एक रूटीन बना लीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रॉब्लम होगा, कि चौथा दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो रात के 12 बजे सोइए और सुबह 6 बजे आप उठ जाइए, सुबह 6 बजे उठ जाइए। ये अपना एक अपने आप का रूटीन बना लीजिए कि रात के कितनों भी प्रॉब्लम हो जाए, 12 बजे हमको सोना है और सुबह 6 बजे उठना है। उसके बाद क्या कीजिए ना कि अपना रूटीन बना लीजिए कि 12 से 6 तो हम तो अब सो लिए, अब मेरे पास बचा कितना घंटा? तो ये बच गया मेरे पास 18 घंटा। यानी 6 घंटा हम तो सो लिए, अब मेरे पास बचा 18 घंटा। और 18 घंटा में क्या करना है? तो 18 घंटा में तब 4 घंटा आपको हम दिए क्या? नहाना और खाना में, और अपने आप के सफाई करने में। नहाना खाना आपको अपने आप के सफाई करने में हम 4 घंटा दे दिए। तो 18 में 4 चला गया, यानी बच गया कितना घंटा? 14 घंटा बच गया बाबू। और इस 14 घंटा में 2 घंटा और जानिए, यानी 2 घंटा आप मार्केट निकलिए, मौज मस्ती कीजिए। 2 घंटा का कीजिए बाबू? मौज मस्ती कीजिए। अब यहाँ देखिए कि 18 घंटा में आपके पास समय कितना बच गया? तो 12 घंटा बच गया। कितना घंटा बाबू? तो 12 घंटा आपके पास समय बच गया। अब उस 12 घंटा में हमको पढ़ाई करना है। यानी आपको हम क्या समय दिए कि आपको सोने का भी समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं। सोने का ऐसा नहीं कि 4 घंटा 5 घंटा सोए, अरे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सोना है मात्र 12 से 6, यानी 12 बजे रात में सोना है, 6 बजे उठ जाना है। उसके बाद फ्रेश रहना है। दिन में फिर आपको सोना ही नहीं है, सोना एकदम नहीं है। और फिर आपको नहाने और खाने में मात्र 4 घंटा देना है। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को। 2 घंटा सुबह हो गया, 2 घंटा शाम को। शॉर्टकट खाना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं रहे, नौकरी हो जाएगा बहुत बढ़िया से। हल्का ये करना, जूस वगैरह पीते रहना और फल वगैरह खा लेना। अब यहाँ देखो, तो 4 घंटा हम नहाने और खाने में दे दिए। उसके बाद 2 घंटा मस्ती करने में, इंजॉयमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने में रिजल्ट तभी ले पाइएगा, हल्का फुल्का इंजॉय कीजिएगा। तो 2 घंटा आप बाहर जाइए, मार्केट जाइए, या दोस्त से मिलिए, या किसी को फोन कॉल कीजिए। 2 घंटा आपका छूट है। तो यहाँ कितना दिए? 4 दूनी 6, यानी 6 घंटा आपको दिए इंजॉय करने लिए, यानी खाना पीना इंजॉय, उसी में 6 घंटा आपको क्या दिए? 6 घंटा सोना है, 6 घंटा में खाना पीना नहाना और इंजॉय भी करना है। अब मेरे पास घड़ी के काटा के अनुसार बच गया 12 घंटा, और 12 घंटा पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है ये भी हम अभी बताएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो रे बाबू, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो। अब मेरे पास बचा हुआ है 12 घंटा। कितना घंटा बाबू? अब 12 घंटा। अब 12 घंटा में हमको टारगेट लेना पड़ेगा, हमको रणनीति रचना पड़ेगा कि हमको इस जॉब को करना है। अब 12 घंटा जो मेरा समय बच रहा है, तो कितना दिन में पूरा होगा? और ये 12 घंटा वैसे काम करना है जहां हम प्राइवेट कोई संस्थान में जैसे काम करते हैं कुत्ता की तरह, तो उस प्रकार करेंगे। ये जो वर्ड मेरा निकला एक अलग चीज़ है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में जितना खटाता है, यानी जितना आपसे पैसा देगा उससे 3 या 10 गुना आपको खटाएगा। तो कभी भी आपको आगे बढ़ना है, या तो सरकारी नौकरी लीजिए, या तो अपना बिजनेस कीजिए, किसी का गुलाम मत बनिए। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ बताते हैं यहाँ 12 घंटा में आपको कैसे यूज करना है। 12 घंटा जो आप देख रहा है, 12 घंटा का प्रयोग कैसे करना है, यानी 12 घंटा पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। पहला बात कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको क्या बनना है।
आपका टारगेट रहेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा, आपका टारगेट नहीं रहेगा तो नहीं कर पाइएगा। आपके अंदर जिद्दीपंती होना चाहिए, वो आपके अंदर जिद्दीपंती है उसके बाद ही आप नौकरी ले पाइएगा, क्योंकि आपके एक कमिटमेंट होना चाहिए, यानी जो हम बोल दिए वो हम कर दिए। ये वर्ड आपके अंदर होना चाहिए कि जो हम बोल दिए वो हम कर दिए, यानी हमको कोई भी टॉपिक खत्म करना है तो करना है और इस रूटीन के अनुसार रहेगा। कोई तालाब है, मान लो कोई तालाब है, यहाँ जान लो कोई तालाब है। अब तालाब में पर डे एक भैया पानी नहीं भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है और धीरे धीरे करके बढ़ेगा। आप 1-1 रुपया भी संगारिएगा तो महीना में 30 रुपया हो गया, यानी महीना में 30 रुपया हो गया, यानी 12 दिया जी आपका साल भर में कितना हो गया बाबू, तो 360 रुपया हो गया आपका। इसी प्रकार बढ़ते जा रहा है। तो काहे कि आप संगार रहे हैं, और आप नहीं संगारिएगा इसका मतलब पैसा खत्म होते जा रहा है। तो इसी प्रकार आपको नौकरी लेना है तो पढ़ना चाहिए 12-12 घंटा। अभी सोचिएगा कि सर बोले हैं कल से हम पढ़ेंगे तो भुला जाइए, इसी प्रकार आपका टाइम पार होते चला जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि आपको 12 घंटा पढ़ना है और बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ना है। वो भी विषय खंड बांटिए कि जैसे भी झारखंड पुलिस का आया हुआ है तो झारखंड जी के 50 नंबर के पूछ रहा है तो झारखंड जी के में 1.5-2 घंटा समय देंगे। जो भी ये अपने अनुसार बना लीजिएगा कि कौन विषय आपका कमजोर है। जो विषय आपका कमजोर रहेगा वो विषय में आप ज़्यादा समय दीजिएगा, जो विषय आपका मजबूत रहेगा उसमें कम समय दीजिएगा। अब यहाँ देखिए अभी आपका खोटा यानी पेपर 2 में खोटा नागपुरी जो भी आपका है पेपर 2 में, वो पेपर 2 में मेहनत करना है क्योंकि उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन है। वो रहा बात पेपर 1 के, पेपर 1 आप 15 मिनट 20 मिनट भी समय देते हैं तो काफ़ी है बाबू। तो मेन मकसद आप बनाइए कि पेपर 2 और पेपर 3 बढ़िया से आपको कवर करना है। और वो भी आपको याद रखना है कि पेपर 3 में जो विषय है जो खंड कर करके हमको पढ़ना है, क्योंकि खंड कर करके तब हम पढ़ेंगे तभी हम नौकरी ले पाएंगे। यानी मेरा कोई भी दिन एक भी विषय नहीं छूटना है, यानी मेहनत करना है। मेहनत करने में एक कसर भी आपको नहीं छोड़ना है। और फ्रेंड अभी जो जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पुराना वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ क्या बोले कि आपके अंदर एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक जिद्दीपंती होना चाहिए, आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए। सुबह सुबह उठिए तो पर डे बोलिए कि नहीं हमको नौकरी लेना है। सुबह उठिए बोलिए पर डे हमको नौकरी लेना है। शाम होता है तो उस समय बोलिए कि हमको नौकरी लेना है। अपने अंदर एक टेंशन पालिए। अब टेंशन पालिएगा तो ऑटोमेटिक नौकरी लीजिएगा, क्योंकि आप उतना मेहनत कर रहे हैं बाबू। अरे मेहनत करोगे बाबू मजबूत होगा, अरे रनिंग करोगे तो शरीर वहाँ मजबूत होगा ना बाबू। तो यहाँ देखो बाबू, और एक बात यार बताते हैं कि आपको नौकरी लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। पहला बात आपको नौकरी लेना है तो मेहनत पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ आगे बताते हैं जैसे कोई बंदा रनिंग करता है, जैसे कोई बंदा रनिंग करता है तो रनिंग करने से क्या होता है, अरे बाबू यहाँ ध्यान से देखो, तो रनिंग करने से क्या होता है, शरीर मजबूत होता है। रनिंग करने से शरीर मजबूत होता है, उस बंदा का क्षमता बढ़ता है। यानी रनिंग के जगह पे मान लो कुश्ती एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज करोगे तो शरीर मजबूत होगा। तो उसी प्रकार तब हम पढ़ाई करते हैं, जिस प्रकार दौड़ने से शरीर का मजबूती होता है उसी प्रकार पढ़ने से मेरा दिमाग तेज होता है। कल लोग नौकरी नहीं भी मिलाने तो भी हम आगे रहेंगे, क्या है कि मेरा पास जो माइंड है वो पावर है, दुनिया का राज कर सकता है। इस दिमाग है जो दुनिया का पूरा राज कर सकता है, यानी दुनिया का पूरा राजा बन सकता है इस दिमाग के थ्रू। तो हम यही बोलेंगे कि पढ़ने से ऐसा थोड़ी है कि नौकरी नहीं भी होगा ने तो मेरा माइंड पूरा तेज हो जाएगा, और ये तेज होने के कारण जो भी हम काम करेंगे वो मेरा ऊंचाई ही अलग रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। आप लोग को ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना होगा तो जो स्क्रीन पे नंबर दे रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। धन्यवाद।